गाइज, हेलो हाय, हाउ आर यू ऑल। क्या हाल चाल है गाइज? बच्चा लोग सब कुछ सही चल रहा है? एकदम परफेक्ट। वैसे भी हमारे लोगों है नो चाप बिंदास बॉस, राइट। आई होप सो कि तुम लोग सब एकदम बढ़िया होंगे, परफेक्ट होंगे, सब कुछ सही चल रहा होगा। सो तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि हमारा जो फ्री क्लासेस है वो चल रहा है काफ़ी ज़ोरों शोरों से, और आप लोगों का काफ़ी प्यार भी हमें मिल रहा है। सो इसी प्यार को देखते हुए हमने सोचा कि चलो थोड़ा और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना ली जाए, ठीक है। सो आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं मेरा बच्चा, वो टॉपिक तुम्हारा फेमस साइंटिस्ट और उनके इन्वेंशन के ऊपर होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग पहले के सारे टॉपिक्स किए थे, क्या किया था हम लोगों ने पहले सारे टॉपिक्स में, हमारा जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होता था उसको हम लोग पढ़ते थे, उसके बाद उसका जो MCQs होता था, जो भी क्वेश्चंस होता था वो हम लोग सॉल्व करते थे, ठीक है। सो अभी भी हम लोग वही करेंगे, हमारा जो भी टॉपिक्स होगा वो पढ़ेंगे और उसका कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। उससे पहले सब लोग बता दो कि कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में। सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चलना भी चाहिए। चलो, इज दिस विजिबल? स्क्रीन विजिबल होगा गाइस? उम्मीद करती हूँ कि आप सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। जैसे कि आप लोग स्क्रीन के हेडिंग पे ऑलरेडी देख रहे हो कि मैंने हेडिंग डाल के रखे है फेमस साइंटिस्ट एंड देयर इन्वेंशन। कुछ फेमस साइंटिस्ट और उनका जो इन्वेंशन है वो हम लोग करेंगे। ये भी जीके का टॉपिक में आता है, जनरल नॉलेज का ये टॉपिक है, ठीक है बच्चा। ये जनरल नॉलेज का टॉपिक है, ये आता है, इसीलिए मैं इसको करवा रही हूँ, ठीक है। सो जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, क्या इन्वेंशन उनका, पहले मैं वो बोल दूँ, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये छोटा सा क्लास होने वाला है, ज़्यादा बड़ा क्लास होगा नहीं। मैं जस्ट आप लोग का 10 से 15 मिनट लूँगी, क्योंकि जीके में मैं कितना ही पढ़ा सकती हूँ, राइट। सो मैं आपसे 10 से 15 मिनट लूँगी। 10 से 15 मिनट सिर्फ मुझे दे दो, फ़ोन का सब कुछ नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बोलो थोड़ा सा रुक जाइए, मम्मी पापा को बोलो थोड़ा सा रुकिए, 15-20 मिनट दे दो। इतना जो तुम लोग शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे होते हो, रील स्क्रॉल कर रहे होते हो, उसकी जगह अगर तुम लोग 15 मिनट इसको देख लोगे ना तो ये ज़्यादा फायदा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। सो आ जाओ इसकी तरफ। हमारा पहला टॉपिक होने वाला है फेमस साइंटिस्ट और इन्वेंशन में। सबसे पहले हम लोग आइजैक न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इंसान वो था जिसके ऊपर जब पेड़ से सेब गिरा था तो इसने सेब खाने की जगह क्या किया था? ग्रेविटी बता दिया था, ठीक है। तो आइजैक न्यूटन ने क्या दिया था? इसका क्या इन्वेंशन था? इसने लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटी, इसको इसने इन्वेंट किया था, ठीक है। इसने बताया था कि लॉज ऑफ मोशन क्या है और ग्रेविटी जो होता है वो क्या होता है, वो इसने बताया था। उसके बाद आए हमारे बहुत ही फेमस एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने बताया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी जो है रिलेटिविटी का, उसको देने वाले कौन है? एल्बर्ट आइंस्टाइन है, ठीक है। उसके बाद आए हमारे थॉमस एडिसन, जिन्होंने हमारे अंधेरी जिंदगी में उजाला कर दिया। कैसे उजाला किया बच्चों? लाइट बल्ब दे करके, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था। फिर आए हमारे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन किया। जिन्होंने बोला कितना खत लिखेंगे, राइट। खत कब तक लिख करके कबूतर को भेजेंगे और वो वाला गाना गाएंगे, कबूतर जा 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 कबूतर जा। तो वो कब तक करेंगे? कबूतर को कब तक भेजेंगे? इसीलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला नहीं, कबूतर उनका मैसेज नहीं पहुंचा रहा था। उन्होंने बोला अब तो टेलीफोन बनाना पड़ेगा भैया बात करने के लिए। सो उन्होंने अलेक्जेंडर ग्राहम ने क्या इसका इन्वेंशन किया था? उन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था। ब्रिट्स ब्रदर जो थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एयरप्लेन का इन्वेंशन किया था। उन्होंने कहा था हवा में भी हम लोग उड़ सकते हैं, हवा में उड़ने वाला उड़न खटोला जिसको हम लोग कहते हैं, वो इन्होंने बताया था। अगर तुम में से किसी ने टॉम एंड जेरी देखा होगा ना, कोई बहुत ज़्यादा होगा लाइक फ़ैन होगा टॉम एंड जेरी का, पर्सनली मैं हूँ बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ, तो अगर तुम में से कोई होगा उसका फ़ैन तो उसने देखा होगा कि टॉम एंड जेरी का एक ऐसा एपिसोड है जहाँ पे ये बेसिकली एयरप्लेन का इन्वेंशन जो है वहाँ पे वो दिखाया गया है, ठीक है। ये जो राइट्स ब्रदर है इनका इन्वेंशन वहाँ पे दिखाया गया। वहाँ पे कहा गया कि टॉम और जेरी ने भी बहुत हेल्प की थी, ठीक है। सो तुम लोग अगर नहीं देखा तो वो देखना, वो मेरा फेवरेट एपिसोड था, मैं बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ। नेक्स्ट हमारा जो जेम्स वैट्स है, उन्होंने स्टीम इंजन दिया था। उन्होंने किसका इन्वेंशन किया था? उन्होंने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था। फिर आए हमारे जेसी बोस, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने रेडियो वेव्स, उन्होंने बोला था कि रेडियो से एक वेव्स निकलता है, उस वेव्स का उन्होंने इन्वेंशन किया था। देन सीवी रमन, ये भी हमारे एक साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट है, जिन्होंने रमन इफेक्ट निकाला था। रमन इफेक्ट का इन्होंने इन्वेंशन किया था और इनको प्राइज भी मिला है, नोबेल प्राइज भी मिला है 1930 में, ओके। देन आए होमी भाभा, जिन्होंने इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का इन्वेंशन किया। देन आए हमारे श्रीनिवासा रामानुजन, जो कि हमारा मैथमेटिक्स जीनियस थे, ठीक है। और आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंशन किया था, ये तो आप लोग सब जानते ही है, राइट ना। इससे कुछ क्वेश्चन है बच्चा, वो कर लेता है, ठीक है। इसका कुछ क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। ज़्यादा क्लास नहीं होगा, जैसे कि मैंने बोला था तुम्हें 10 से 15 मिनट का क्लास है, उससे बड़ा ये क्लास है ही नहीं। मैं जितना कोशिश कर लूँ उससे बड़ा ये क्लास जा ही नहीं सकता है, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहे दैट हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, हमारे अंधेरी जिंदगी में उजाला किसने किया? सो हमारे अंधेरी जिंदगी में उजाला करने वाले हैं हमारे एडिसन। एडिसन ने क्या किया था? लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था ना। हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी, ग्रेविटी किसने डिस्कवर किया था?
पेड़ से सेब गिरने की बजाय उन्होंने खाया नहीं था, उन्होंने बोला था कि नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है, क्या है ऐसा। उन्होंने ग्रेविटी का इन्वेंशन किया था, जहाँ पे कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और भी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और बहुत सारा चीज़ है जो कि तुम्हारा फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है। सो न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट, रेडियो वेव्स जो था उसको किसने डिस्कवर किया था? रेडियो वेव्स जो था वो डिस्कवर हुआ था जेसी बोस। जेसी बोस ने क्या किया था? रेडियो वेव्स हमारा डिस्कवर किया था बच्चा, ओके। नेक्स्ट, रमन इफेक्ट जो था उसको किसने डिस्कवर किया था? रमन इफेक्ट हमारा सीवी रमन ने रमन इफेक्ट जो था वो डिस्कवर किया था और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है बच्चा, ओके। नाउ टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय, अब और बात नहीं हो रही है चिट्ठी से, अब टेलीफोन इन्वेंट करना ही होगा, वो इन्वेंट किया था अलेक्जेंडर ग्रमन बेल ने, ठीक है। नाउ लॉज ऑफ मोशन को किसने इन्वेंट किया था? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, मैक्सवेल ने या फिर पास्कल ने? सो लॉज ऑफ मोशन को इन्वेंट करने वाले का नाम था न्यूटन, आइजैक न्यूटन। नाउ एयरप्लेन वॉज इन्वेंटेड बाय एडिसन, रिट्स ब्रदर, न्यूटन या फिर तुम्हारा गैलीलियो? सो एयरप्लेन को किसने इन्वेंट किया था? रिट्स ब्रदर ने किया था। स्टीम इंजन जो था उसको किसने इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। इम्प्रूव्ड बाय किसने उसको इम्प्रूव किया था? वॉट ने किया था, एडिसन ने किया था, पास्कल ने किया था, फिर टेस्ला ने किया था। सो स्टीम इंजन को वॉट ने इम्प्रूव्ड किया था, ओके। नाउ आइंस्टाइन को हम लोग क्यों जानते हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन जो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, आइंस्टाइन है क्या? आइंस्टाइन को औलाद है क्या? बोलता है ना बात बात में आइंस्टाइन है क्या? क्यों उनको जानते हैं, क्या है, किस लिए हम लोग उनको जानते हैं? लॉज ऑफ मोशन की वजह से, रिलेटिविटी की वजह से, रेडियो वेव्स की वजह से या फिर न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से। सो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उन्होंने रिलेटिविटी का जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको इन्होंने इन्वेंट किया था, ठीक है। तो हम लोग उनको उन्हीं के लिए जानते हैं। नाउ फर्स्ट इंडियन नोबेल लिटरेचर, मतलब फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट अगर मैं बोलूँ, फर्स्ट इंडियन नोबेल साइंटिस्ट जो था या फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था किस में, पर्टिकुलरली फिजिक्स में, वो थे तुम्हारे सीवी रमन। किसके लिए? फॉर रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट के लिए इन्होंने सबसे पहले, ये पहला इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिजिक्स में नोबेल जीता था फॉर हिज रमन इफेक्ट, ओके। और डीएनए स्ट्रक्चर, अब आते हैं मज़े की बात। डीएनए स्ट्रक्चर जो होती है बच्चा, वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा मेरे स्ट्रक्चर में झोल झाल हो गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से बना देती हूँ। ये एक स्ट्रैंड इधर आ रहा होता है और ये एक स्ट्रैंड इधर आ रहा होता है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर होता है। जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर ही है डीएनए का प्रॉपर स्ट्रक्चर। हमारा जो डीएनए है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो हमारा डीएनए है इसका स्ट्रक्चर कुछ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो इस स्ट्रक्चर को किसने डिस्कवर किया था? आइंस्टाइन ने किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने किया था, क्यूरी ने किया था, फिर फ्लेमिंग ने किया था। सो ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसको स्ट्रक्चर को वॉटसन एंड क्रिक ने किया था। इन्होंने एक हेलिकल पैटर्न बनाया था जहाँ पे इन्होंने बताया था कि जो डीएनए होता है वो एक हेलिक्स स्ट्रक्चर में होता है, जो कि 3 प्राइम से स्टार्ट होकर के 5 प्राइम पे ख़त्म होता है और यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम ऑपोजिट में चल रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सरेज वेयर डिस्कवर्ड बाय। एक्सरेज जो था, ठीक है, एक्सरेज ये एक तरह का रेज है, जैसे कि हमारा एक विजिबल रेज होता है, एक होता है हमारा विजिबल रेज, उसके आगे पीछे का कुछ रेज होता है, राइट। उसके आगे पीछे कुछ रेज होता है, इंफ्रारेज हो गया, यूवी हो गया तुम्हारा, एक्सरे हो गया तुम्हारा, रेडियो वेव्स हो गया तुम्हारा, बहुत सारा अलग अलग वेव्स रेज होता है, ठीक है। तो वो सारा जो रेज है उसमें से एक रेज है तुम्हारा एक्सरे। उसको किसने डिस्कवर किया था? उसको डिस्कवर करने वाले का नाम क्या था? क्यूरी था, वो रॉन्टिंग था, मैक्सवेल था, फिर एडिसन था। तो एक्सरे को जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम था रॉन्टगेन, ठीक है। नाउ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डिस्कवर्ड बाय। स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स क्या एक तरह का डिजीज़ है मेरे बच्चा। स्मॉल पॉक्स क्या होता है? जैसे चिकन पॉक्स होता है ना, वैसे स्मॉल पॉक्स भी एक तरह का डिजीज़ है जिसने एक टाइम में बहुत खतरनाक पैंडेमिक लाया। जैसे कि 2020 में आप सबको याद होगा कोविड का पैंडेमिक, राइट। हम सबको याद है, लॉकडाउन हो गया था अचानक से, सब घर पे बंद, बाहर नहीं निकल सकते हैं। ऐसे ही बाहर निकलेंगे बिना मास्क के तो पुलिस डंडे से मारेगा, राइट। सो ये एक तरह का पैंडेमिक आया था, ठीक है। सब कुछ बंद हो गया है, बाहर नहीं जा सकते हैं, घर पे बैठे रहो, और जिसको कोविड हो रहा है उसको उठाकर ले जा रहे हैं हॉस्पिटल, पूरा उसको अलग रख रहे हैं, क्वारंटाइन में हमें जाना पड़ा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। सो एक तरह का पैंडेमिक था। तो उस वक्त में भी एक पैंडेमिक आया था स्मॉल पॉक्स का, ठीक है। तो उस पैंडेमिक के लिए एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके लिए वैक्सीन बनाए थे, एक मेडिसिन बनाए थे कि अगर ये दे दिया तो वो नहीं होगा, उस बीमारी से तुम बच सकते हो। ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं होगा, होगा लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना वो पहले था। वैक्सीन का अगर मैं सिंपल थ्योरी बताऊँ, ठीक है, ये क्लास छोटा है इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। वैक्सीन का अगर मैं तुम्हें सिंपल सा थ्योरी बताऊँ तो वैक्सीन होता क्या?
हम लोग जो कोविड का वैक्सीन लेने गए थे, बहुत सारा कोविशील्ड हमने लिया, बहुत सारा कोविड का वैक्सीन मिला था, राइट, सबने लिया कोवैक्सीन, कोविशील्ड जो हमें वैक्सीन मिलता था, क्या था वो? दवाई था, वो पानी था, वो जहर था, वो था क्या? वो क्यों हमें दिया गया और क्यों वो लेके हमें फील हो रही है हम तो ठीक हो गए हैं, अब हमें कोविड आके तो दिखाए, तो हमें कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि तुमने वैक्सीन लिया है तुम्हारे ऊपर कोविड या फिर कोई भी वायरस जो है वो अटैक नहीं करेगा, अटैक करेगा, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना तुम्हारे उस इंसान के ऊपर होगा जिसने वैक्सीन नहीं लिया। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन के अंदर ना जो भी तुम्हारा लाइक मान लो कोविड का जो सबसे स्ट्रेन होता है, जो सबसे वीक स्ट्रेन होता है, बैक्टीरिया का जो सबसे वीकेस्ट फॉर्म होता है, उसको हम लोग उसमें डालते हैं वैक्सीन के फॉर्म में और बहुत सारे केमिकल कॉम्पोजिशन उसमें देते हैं जिसको हम लोग इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। उससे क्या होता है ना, आपकी बॉडी के अंदर जो आपका इम्यूनिटी है वो देखेगा, वाइट ब्लड सेल्स क्या करता है, हमारा जो भी बाहर से जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है उसको मार के खा लेता है, उसके ऊपर एक्टिव हो जाता है कि ये तो बाहर से आया है, इसको तो मारना होगा, राइट। तो जैसे ही वो बाहर से जाएगा, वो जो स्ट्रेन है वो आपकी बॉडी का नहीं है, वो वायरस बाहर से आपकी बॉडी में जैसे ही वो इंजेक्ट होगा, आपका जो WBC है, जो आपका इम्यूनिटी है, वो इन्हांस हो जाएगा, वो बोलेगा ये तो था, उसको मारेगा, वो मार करके स्टोर करके रखेगा कि अगर ये वायरस आएगा, मान लो कोविड का वायरस था, ठीक है, तो वो स्टोर करके रखेगी जब कोविड वायरस आया था तो उसको मारने के लिए जो मैंने वैक्सीन लगाया था उसको वो मेमोरी में स्टोर करके रखेगा, ताकि जब दोबारा आपको कोविड होगा ना तब वो पहले ही एक्टिव हो जाएगा। इम्यूनिटी को एक्टिव होने, हमारा इम्यून सिस्टम को, इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिव होने में थोड़ा वक्त लगता है। उस वक्त में अगर कोई वायरस, ठीक है, उसका स्ट्रेन हमारे बॉडी में नहीं था, उसका एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी में नहीं था, ठीक है, वो अगर हम पे अटैक करेगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर हमने ऑलरेडी उस वायरस या फिर उस स्ट्रेन के लिए एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी में है या हमारे इम्यूनिटी में वो स्टोर है कि उसके लिए कौन सा मारना होगा, तो वो जल्दी एक्टिव होगा, राइट। सो वैक्सीन वही करता है। वैक्सीन क्या करता है, जो भी स्ट्रेन है, जो भी लाइक वायरस है जिसे आपको बचना है, उसका वही वायरस को आपको देगा, आपकी बॉडी में इंजेक्ट करेगा, तो उससे क्या होगा, आपका जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स था वो पहले ही एक्टिव हो गया और वो स्टोर करके रखा है कि अगर ये दोबारा हमला करेगा तो इसको भेजेंगे, ये उसको मारेगा, इस आर्मी को भेजेंगे, ये आर्मी मारेगा, जब वो दोबारा अटैक करेगा, वो अटैक करेगा जैसे ही वैसे ही उसको मार देगा। सो ये होता है वैक्सीन का केस। तो उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स जो था वो बहुत ज़्यादा चला हुआ था। उस स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन को, स्मॉल पॉक्स का मेडिसिन को किसने डिस्कवर किया था? एडवर्ड जेनर ने, ल्यूइस पास्चर ने, रॉबर्ट कॉश ने या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सो एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन को डिस्कवर किया था मेरा बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि कह रहा है कंप्यूटर का इन्वेंटर कौन है। हम लोग जो गेम खेलते हैं, पहले कंप्यूटर आप लोगों को पता नहीं है या नहीं, आप लोगों ने पहले 2004, 5, 6 के टाइम कंप्यूटर देखा होगा, तो वो डब्बा की तरह बॉक्स आता था, इतना मोटा सा कीबोर्ड होता था, ऐसे टप टप दाबते तो वो कीबोर्ड आवाज़ करता था, राइट, वो उस टाइम का कंप्यूटर था, ठीक है। सो अभी तो लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर तो एकदम स्क्रीन टीवी पे चिपक जाता है, पीछे से पेट नहीं निकला होता डब्बा की तरह, तो दूसरा हो गया। वो एक ये आता था ना, ऐड था ना, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, ठीक है। सो कंप्यूटर इन्वेंट किसने किया था? चार्ल्स बैबेज ने, एलन ट्यूरिंग ने, बिल गेट्स ने या फिर स्टीव जॉब्स ने। सो कंप्यूटर को इन्वेंट करने वाले जो थे उनका नाम था चार्ल्स बैबेज, इन्होंने कंप्यूटर को इन्वेंट किया था। इंटरनेट जो था उसको किसने इन्वेंट किया था? अब जो हमारे पास इंटरनेट आ रहा है, जो कि आजकल हर किसी के पास तुमको देखने को मिलेगा, इंटरनेट की सुविधा तुम्हें हर जगह मिलेगी, चाहे तुम किसी गांव में भी चले जाओ, ठीक है, कहीं पे भी किसी एक जगह सिग्नल आ रहा होगा तो वहाँ पे भी इंटरनेट का सुविधा तुमको अब हर जगह मिलेगी। बिना इंटरनेट के तो कुछ है ही नहीं बच्चों। पहले इंटरनेट नहीं होता था, अभी हर एक चीज़ के साथ तुमको इंटरनेट मिल ही रहा है, 5G मिल रहा है हमें फ्री में, ठीक है। सो इंटरनेट जो था उसको कब इन्वेंट हुआ था? वो 1960 में, 1969 में, 1980 में या फिर 1975 में। सो 1969 में इंटरनेट को इन्वेंट किया गया था, ठीक है। पीरियोडिक टेबल जो है हमारा, उसका क्रिएटर कौन है? पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल एक केमिस्ट्री का टेबल है, ठीक है, जहाँ पे हमारे जितना भी केमिकल्स हैं, जितना भी हमारे एलिमेंट्स हैं, उन सबको हम एक फॉर्म में सजा करके रखे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, ऑक्सीजन, नियन, इस तरीके से पूरा एक टेबल पे सजा हुआ है, ग्रुप वाइज एंड पीरियड वाइज, ठीक है। ग्रुप वाइज एंड पीरियड वाइज 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स में वो पूरा डिवाइडेड है, ठीक है। सो ये जो पीरियोडिक टेबल का जो क्रिएटर था, जिसने इतना मेहनत किया था, वो कौन था, किसने किया था? सो ये करने वाला तुम्हारा लेवियोसियर था, क्यूरी था, डाल्टन था या फिर मेंडलीव था। तो पीरियोडिक टेबल का क्रिएटर तुम्हारा मेंडलीव था, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दैट होमी भाभा इज नोन फॉर। होमी भाभा जो है उसको हम लोग क्यों जानते हैं? उसने क्या किया था? क्या उसने ISRO में कुछ किया था? उसने इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को इन्वेंट किया था, वैक्सीन इन्वेंट किया था, फिर सैटेलाइट इन्वेंट किया था। सो होमी भाभा ने इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को सबसे पहले इन्वेंट किया था, okay, and who discovered penicillin? Now what is this penicillin? Penicillin is the antibiotic जो कि एक फंगी से बना है।
ये एक फंगस से बना है, एक एंटीबायोटिक है जो कि बहुत सारे लाइक बैक्टीरिया जो है उसके हिसाब कोई बहुत सारा बैक्टीरिया वायरस को मारता है। एंटीबायोटिक क्या करता है, ये बेसिकली तुम्हारा बैक्टीरिया या फिर वायरस बोलो उसको किल करता है। किल करता है इन द सेंस उसको मजबूत मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है, ठीक है। सो पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था, ल्यूइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर या फिर कोच। तो पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बेचारे एक दिन अपने लैब में काम कर रहे थे, देखा काम करते करते अचानक से फंगस ग्रो हो गया। वो फंगस को जब उसने देखा कि आसपास के बैक्टीरिया को भी मार दिया, तब उन्हें पता चला कि अच्छा इसका नाम तो पेनिसिलिन है। ठीक है, इसका एक अलग स्टोरी है, वो मैं कभी और आप लोग को बताऊंगी, ठीक है ना। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है, आइंस्टाइन है, न्यूटन है, गैलीलियो या फिर मैक्सवेल है। सो मॉडर्न फिजिक्स के अगर आप एक मॉडर्न फिजिक्स बोल के एक चैप्टर भी होता है, ठीक है, क्लास 11-12 में, वो चैप्टर में ज़्यादातर बात आइंस्टाइन के बारे में ही होती है। सो हमारा फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है, आइंस्टाइन है, ठीक है। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन मेरा बच्चा, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि कह रहा है दैट मैथमेटिशियन फ्रॉम इंडिया। कौन मैथमेटिशियन है पहले जो कि इंडिया से बहुत फेमस और बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, सीवी रमन, रामानुजन, होमी भाभा या फिर बोस। सो रामानुजन जो थे, ये जो थे रामानुजन, ये हमारे इंडिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ठीक है। और अगर फीमेल मैथमेटिशियन पूछे तो भी आप लोग बता सकते हैं, उनके ऊपर तो मूवी आई है। फीमेल मैथमेटिशियन इंडिया से कौन थी, फीमेल मैथमेटिशियन इंडिया से कौन थी, इनके ऊपर मूवी भी आई है, बहुत फेमस है, कौन थी ये भी आप लोग मुझे बता सकते हो। और ज़ीरो तो किसने इन्वेंट किया तो हम सब जानते हैं, आर्यभट्ट ने इन्वेंट किया। सो ये आज का एक और हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि मैंने ऑलरेडी कवर किया, ठीक है। आज का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जहाँ पे हमने क्या कवर किया, जहाँ पे हमने हमारे जितने भी फेमस साइंटिस्ट थे और जो भी उनका इन्वेंशन था वो हमने ऑलरेडी कवर किया बच्चों। फेमस साइंटिस्ट और उनका जो भी इन्वेंशन था वो हमने कवर किया, ठीक है। अब आपको इसका और डिटेल्स चाहिए, इसका और नोट्स चाहिए, इसका और भी क्वेश्चन चाहिए, वो सब आपको हमारा जो बैच है CULET 2026 बैच, उसमें आपको मिलेगा। लास्ट ईयर हमारे मॉक टेस्ट, हमारे बैच से, हमारे नोट्स से मैं बोलूँगी 65 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 64 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। आई कैन प्राउडली से डैट 64 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है बच्चों, ठीक है। बहुत सारों को तो गवर्नमेंट भी मिल गया, एक ने नहीं लिया था क्योंकि उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो उसने नहीं लिया, तो उसको नहीं हुआ था, ठीक है। बाकी सबका सिलेक्शन हो गया है। बहुत सारे को हमारा अच्छा कॉलेज मिला, इवन बहुत लोगों को तो हाजरा भी मिला है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट भी है जो हाजरा में भी है, ठीक है। और जो ये आपका CULET 2026 बैच है ना, इस बैच में आपको क्या क्या मतलब सुविधाएं मिल रही है मैं वो बताना चाहूँगी। इस बैच में आपको जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो लॉ एंट्रेंस टेस्ट लेता है, लॉ एंट्रेंस जो एग्ज़ाम लेता है, लॉ एंट्रेंस जो भी है कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो भी लॉ एंट्रेंस वो ले रहा है, जो भी लॉ के लिए वो एग्ज़ाम ले रहा है, उसका तो आपको नोट्स वो उसका तो आपको क्लासेस मिलेगा ही, ठीक है, लॉ वाला क्लासेस। साथ में आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उसका भी जो लॉ का होता है वो भी आपको इसी बैच में मिल रहा है। इवन आपको बर्दवान यूनिवर्सिटी का भी कुछ जो सिलेबस है, क्योंकि देखो लॉ का जितना भी सिलेबस है वो सब एक है, बस पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। सो आपको वो भी यहाँ पे मिल रहा है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बर्दवान वाला, आपको तीनों का तीनों एक ही बैच से मिल रहा है, जहाँ पे आपको नोट्स मिल रहे हैं, डिजिटल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको लाइव क्लासेस मिल रहे हैं जहाँ पे आप लाइव हमारे साथ अटेंड करके इंटरेक्ट कर सकते हो। प्लस अगर आप किसी वजह से लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए, या फिर मान लो आपको क्लास अटेंड करा था आपको वो टाइम नहीं मिला, या फिर आपने क्लास अटेंड किया आपको टॉपिक भूल गया, आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा। लाइव के 3-4 घंटे बाद वो क्लास आपको ऐप में ही, हमारे ऐप के अंदर हम लोग क्लास लेते हैं। बाकी जगह क्या होता है, गूगल मीट पे क्लास हो रहा होता है, राइट। हम लोग गूगल मीट पे नहीं, हमारा एक ऐप है अमर बापर कोचिंग सेंटर, जो कि आप जाओ प्ले स्टोर पे, ऐप आपका जो अगर आईफोन आप लोग चलाते हो तो वहाँ पे भी, जहाँ पे भी जाओ आपको ये ऐप आपको मिल जाएगा। वहाँ जा कर के आप डाउनलोड करो ऐप को, आपको वहाँ पे सारा कंटेंट मिलेगा। इवन जो हमारा CULET 2026 बैच है, इसके अंदर हम लोग एक और बेनिफिट दे रहे हैं। इसके अंदर जो हमारा लास्ट ईयर CULET 2025 बैच का जो भी मॉक टेस्ट, जो भी नोट्स, जो भी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस था, वो सब अवेलेबल है। मतलब सोचो तुम अगर 4000 हमें दे रहे हो, मान लो कि अगर तुमने हमें 4000 दिए है तो 4000 में तुम्हें इस साल का बैच प्लस लास्ट ईयर के बैच में जो भी सुविधाएं थी वो भी तुम्हें मिल रही हैं। साथ साथ तुम्हें मॉक टेस्ट, इस साल का बैच का जो तुम्हें मॉक टेस्ट, नया मॉक टेस्ट वो भी मिलेगा, प्रीवियस वाला जो मॉक टेस्ट है तुम्हें वो भी मिलेगा। क्योंकि ये जो एग्जाम होता है कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता है बच्चा, ये CBD मोड होता है, राइट। ये तुम्हारा मॉक टेस्ट नहीं है कि मैं तुम्हें पेपर दे सकूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है।
ठीक है। सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने की वजह से हमें बहुत एनालिसिस करके बनाना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। इवन लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था कि पॉलिटी से, जीके से बहुत सारा क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा आया था, ठीक है। सो हमारा जो मॉक टेस्ट है, आपको मंथली मॉक टेस्ट मिलेगा, 2 तरह का आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है। आपको मंथली मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, आपको ऐसे ही मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, आपको सब कुछ मिल रहा है। आप जाओ, जा करके ऐप पे जाओ, ऐप पे जा करके आप देखो, आपको क्लासेस मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। इवन इस साल का भी मिल रहा है, लास्ट ईयर का भी मिल रहा है, दोनों ही मिल रहा है। और क्या चाहिए, ठीक है। इवन अभी डिस्काउंट भी चला हुआ है, मैंने देखा कि ऑफर भी आपका चल रहा है। तो देर मत करो, अगर कुछ करना है लाइफ में जल्दी जाओ, अभी करो, जाओ, जा करके ऐप को डाउनलोड करो एंड देन वी विल मीट इन द लाइव क्लास बच्चों। तब तक के लिए अच्छे से रहना। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक, नए टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टाटा बाय बाय। नो चाप बिंदास बॉस, एकदम चिल रहना, ठीक है। एंड आई नो तुम लोग का ये बोर्ड एग्जाम करीब आ रहा है, सो उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।